गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम है नीतीश कुमार सिंह और आज मैं बात करना चाहूँगा प्राइम कोचिंग सेंटर के बारे में। प्राइम कोचिंग सेंटर की नींव रखी है हमारे प्रिय मदन सर ने। मदन सर एक गणित और साइंस के अध्यापक हैं और ये काफ़ी बेहतरीन अध्यापक हैं। इन्होंने 9th 10th 11th 12th के ऐसे कई बच्चों को मतलब अच्छे मुकाम तक लाए हैं जिनके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। हमारे मदन सर हैं, हमारे मदन सर उनके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, हम इतने अच्छे अध्यापक हैं। और पिछले साल लॉकडाउन के कारण जो हमारा सिलेबस कम हुआ या रिड्यूस हुआ, जिसके कारण बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद मदन सर के कोचिंग के 9th 10th के बच्चे अभी भी टॉपर्स हैं, माना जाए तो अभी भी टॉपर्स हैं। और उसके बावजूद हमारे साथ आज भी हमारे साथ कई ऐसे बच्चे जुड़े हैं न्यू ईयर के मौके पे, 9th 10th और 12th के, जो हमारे मित्र हैं। और अभी हमारे मदन सर आके बताएंगे, जो प्राइम कोचिंग सेंटर के हेड बोले या फिर उन्हीं के द्वारा नींव रखी गई है, वही आके हमारे बारे में अब बताएंगे प्राइम कोचिंग सेंटर के बारे में। सर प्लीज़। थैंक यू नीतीश जी, वेरी वेरी थैंक यू सो मच जो हमें बोलने का मौका दिया। और जब कहते हैं पिता की जूतियाँ जब बेटे के पैर में आ जाए तो वो एक दोस्त बन जाता है। और वाकई में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज कुछ बहुत बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे हमारे साथ आके हमारे ही स्कूल में पढ़ने के बाद पढ़ाने लगते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका टीचर हूँ। आपका सौभाग्य नहीं है कि आप लोग हमसे पढ़ते हैं, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच सभी बच्चों को और हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं हमारे बच्चों के और हमारे बच्चों के मम्मी पापा को, पूरे परिवार को, फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं जैसे ये पुराना साल बीता है वैसे उनका दुख कष्ट सारा बीत गए। तो मैं सभी पेरेंट्स को फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा और कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि जैसे मैं अब तक इनको बच्चों को एजुकेशन दे पा रहा हूँ, आगे भी दे पाऊँ। ये सभी पेरेंट्स की दुआएँ हैं जो मैं इतना एजुकेशन अपने बच्चों को दे पा रहा हूँ। तो अब मैं अपने कुछ आज हमारे 7th और 8th क्लास के जूनियर क्लास के बच्चे हैं जो अपना एक सेलिब्रेशन रखा है हैप्पी न्यू ईयर का। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ बच्चे आके अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि वो इस प्राइम कोचिंग सेंटर में क्यों आए हैं और हैप्पी न्यू ईयर वो कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देश की बेटियाँ हैं। देश की बेटियाँ अगर हैं तो वो शान है। एक कहावत है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ाना होगा। अपने देश की बेटियों को एजुकेशन अच्छा देना पड़ेगा। तो अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ाना होगा। और अगर हम अपने देश के बेटियों की अगर रक्षा करते, समझो मैं अपने माँ की रक्षा कर रहा हूँ। क्यों? ये जो आज हमारे माँ है वो भी किसी दिन एक बेटियाँ थी। और इन बेटियों के ऊपर अगर मैं 2 लाइन बोलूँ, कंगना और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कंगना और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्यौहार नहीं होता, अगर घर में ये बेटियां नहीं होती तो माँ का घर में संस्कार नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या, अपनी बेटियों की रक्षा करें, अपनी बेटियों को सम्मान दें अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अब अपने जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास 12th के बच्चे जो 10th में हमने पढ़ाया, आज भी हमारे पास जो 12th में हैं, और आशीष, रोहित शर्मा, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनका ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे अच्छे बच्चों को पढ़ा पाया हूँ। तो मैं रोहित शर्मा को सबसे पहले बुलाऊंगा, आएँ नए साल के बारे में बताएं। हैप्पी न्यू ईयर रोहित शर्मा जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी। तो आपके परिवार को और आपको शुभकामनाएं नए वर्ष की। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो यस सर। तो रोहित शर्मा जी, आपको ये प्राइम कोचिंग सेंटर कैसा लगा? आप यहाँ पढ़े हैं, प्रेजेंट टाइम में पढ़ भी रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? आप जो है कुछ अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों को, छोटे बच्चों को शेयर करना चाहेंगे? यस सर हमारे कोचिंग में सभी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। और जैसा कि मदन सर ने बताया बच्चों के बारे में, बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और टीचर्स भी मदन सर बहुत अच्छे मैथ्स और साइंस के टीचर हैं। और ये बच्चों को, सभी बच्चों को मौका देते हैं इक्वली। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए अलग से मेहनत करते हैं, उनके ऊपर उन्हें अलग से टाइम देते हैं, घर से बुला कर अपने। और स्कूल में भी बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मदन सर बहुत ही एक अच्छे टीचर हैं और बहुत सपोर्टिव टीचर हैं। और ये
हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भविष्य को बनाने के लिए मदन सर दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। थैंक यू रोहित जी। और फिर से अगेंस्ट हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं आशीष जी को बुलाऊंगा। आशीष जी आएँ और नए साल की रीसा और रोहित आशीष दोनों लोग आएँ एक साथ। रीसा आशीष। तो सबसे पहले आशीष तो हमारे टॉपर रहे हैं, बहुत अच्छे, और इनके मम्मी पापा ने जो इनके संस्कार दिए हैं शायद मैं वो सभी बच्चों को चाहूँगा कि वही संस्कार सबको मिले, जो संस्कार इनके मम्मी पापा ने इन्हें दिया है। इनका संस्कार देख के इनके परिवार का पता चलता है कि ये किस घर से बिलोंग करते हैं। ऋषभ जी भी हमारे कोचिंग के सभी बच्चे रहे हैं और ये कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो छोटे बच्चे इनके सामने बैठे हुए। हेलो एवरीवन, आपको प्राइम कोचिंग सेंटर की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस बार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा करें। क्या होता है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो मैटर करती है हमारी, कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ये चीज़ मैटर नहीं करता है। अगर आप 12 घंटे पढ़े तो वो भी कोई मैटर नहीं करेगा। आपको अगर सही गाइडेंस मिल रहा है तो उस सही गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं, और अगर आप डेली 1 घंटे भी पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंट रहें तो उतना फ़ायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका ये साल भी काफ़ी अच्छा जाए और अपनी हर स्किल्स में आप एस करें। थैंक यू ऋषभ जी। थैंक यू आशीष जी। तो जो इन्होंने बच्चों को मैसेज दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा ये भाग्य है कि मैं आशीष जैसे, रोहित जैसे, नीतीश जैसे, ऋषभ जैसे बच्चों को पढ़ा पाया हूँ। अब मैं अपने कुछ अलग बच्चों को, जो हम जिन बच्चों को मैसेज देना, तो ये हमारे 8 क्लास की बेटियाँ हैं, जो मेरा भाग्य है कि इन बेटियों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ और ये हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए आपसे कुछ मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रही हैं। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल गुप्ता, आई स्टडिंग इन क्लास 8। मैं आज मदन सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मदन सर हमारे सबसे अच्छे टीचर हैं। वो हमें एक से एक सवाल बताते हैं। मदन सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और मदन सर को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मदन सर। थैंक यू सो मच आंचल जी। देखो दीपिका जी आप भी आई। तो ये बच्चे जो बेटियां हैं देश की, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने जो अपने मम्मी पापा से सीखा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा भाग्य है जो मैं इनको पढ़ा पा रहा हूँ। तो दीपिका जी आप भी हैप्पी न्यू ईयर की, नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। और आप अपने सहेलियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मदन सर, आई एम फ्रॉम प्राइम कोचिंग सेंटर। मैं मदन सर के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। मदन सर बहुत अच्छे टीचर्स हैं और यहाँ पे जो भी आया वो सक्सेस होके गया है। मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी कुछ बनूँ, मैं भी सक्सेस होके जाऊँ। मदन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि क्वेश्चन को, और अच्छे मतलब हम विराज सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर ऑल सब्जेक्ट्स। थैंक यू, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ओके दीपिका जी, थैंक यू सो मच। और अब देखिए एक कहावत है कि इतिहास के पन्नों में इतिहास ही लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में इतिहास की लिखा जाएगा। अगर दिल में हो माँ बाप की और गुरु की तस्वीर तो हर एक अरमान का इंतकाम लिखा जाएगा। तो ये हमारे 7th क्लास की देश की बेटियां हैं और एक तरीके से समझो ये हमारे घर के बच्चे हैं। और मेरा बार बार यही कहना है कि हमारा एक जो है सौभाग्य है कि मैं इन देश की बेटियों को पढ़ा पा रहा हूँ और मैं इनको कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो अनुष्का बेटा, प्राची बेटा, आप अपने मम्मी पापा को या अपनी सहेलियों को, बहुत सारी देश की बेटियां आपका ये मैसेज देखेंगी, क्या मैसेज देना चाहती हैं नए साल पे? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का तिवारी, आई स्टडी इन क्लास 7B। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और आपके परिवार को। मैं मदन सर के पास कोचिंग पढ़ती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोचिंग पढ़ाते हैं, मतलब हर चीज़। और मैं इनके पास अभी से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। मैं ही नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ, बॉयज़ सब जो भी पढ़ के जाता है ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ता है। थैंक यू। प्राची जी आप भी अपने नए साल पे अपने सहेलियों को क्या बोलना चाहेंगी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ प्राची सिंह और मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। बस ओके, अपने सहेलियों को कुछ कहना चाहेंगी? श्रेया जी आप अपनी सहेलियों को कुछ कहना चाहेंगी? देखिए हमारी सबसे प्यारी सी चुलबुली सी एक बेटी हमारी है, वो आपके सामने बोलना चाहेगी हैप्पी न्यू ईयर। एक बार ये बच्ची जब बोलेगी हैप्पी न्यू ईयर तो सभी बच्चे इसके साथ हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। तो नाम क्या बेटा आपका? अंशिका। अरे तो बेटा आपका क्या नाम है?
अंशिका। अरे वाह, क्या नाइस नेम। तो आप आज नया साल है, अपने बड़ी बड़ी बहनों को, छोटी छोटी सहेलियों को, आपने बहुत छोटी सहेली एक बनाया, उसका नाम क्या है? हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। अरे वाह, उस सहेली का नाम ही हैप्पी न्यू ईयर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अपनी सहेली को क्या बोलना चाहेंगी आप? हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। तो देखा, ये बच्चे कितने आज बहुत ज़्यादा अंदर से एक ऐसा लग रहा है जैसे नया साल इनका। लेकिन बेटा, कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपने, कुछ नए बच्चों को नए साल मैसेज देना चाहेंगी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज इंदिका मिश्रा, आई स्टडी इन क्लास 7। पकड़ लीजिए और इधर आ जाइए। हाँ बोलिए, आई डरिए स्टडी इन मत। क्लास 7th भी, और मैं मदन सर के पास कोचिंग पढ़ती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, सामने सामने। ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पे जो भी ऐसे बड़े पकड़िए। भैया दीदी गई हैं, सब सक्सेस होके गई है। मैं भी आशा करती हूँ कि मैं भी सक्सेस होके जाऊँ यहाँ से। एंड थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। इधर आइए। आप तो सबसे अच्छी बेटी हैं। आप तो बचपन में शेर भी पकड़ा था। हाँ, ये था, वो प्लास्टिक का था ना। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए निकिता जी, आप क्या बनना चाहती हैं? अभी मर्चेंट लाइन में जो जॉब होती है, वैसे क्या बनना चाहती हैं, सबको बताइए। जॉब करना चाहती हूँ। नॉर्मल जॉब करना चाहती, मर्चेंट ने। वाह, क्या ख्वाहिश है, बहुत अच्छा। भगवान आपकी उम्मीदों को पूरा करे, अपने सक्सेस हो, अपने जो उद्देश्य आपका है, जो एम है, गोल है। तो चलिए, अब मैं अपने 8 क्लास के कुछ शेर को बुलाऊंगा जो बहुत अच्छे पढ़ने में है। जैसे हमारे अंश एक टॉपर बच्चा है, जो एक अंश के लिए एक बार तालियां आप लोग बजाएं। और मैं ऐसे बच्चों को देखना चाहता हूं जो हमें उम्मीद भी है कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए, अभी आपके सामने एक हमारा टॉपर बच्चा, और मुझे उसके मतलब हाव भाव से पता चल जाता है कि कहावत है कि पूत का पैर पालने में ही दिख जाता है। तो वही चीज़ है, हमें अंश एक ऐसा बच्चा है जो लगता है कि वो जरूर अपने भविष्य में कुछ कुछ बहुत अच्छा करेगा। तो अंश जी आइए। क्या नाम बेटा आपका? अंश। पूरा नाम बताइए। अंश सिंह। आइए, सामने आइए। अंश जी, आप आज नया साल है, नए साल पे अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पकड़िए माइक, डरिए मत। हेलो, आई एम अंश, आई स्टडी इन क्लास 8th, विश यू ऑल हैप्पी। तो बेटा, आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? तब तो मुझे तो कुछ नहीं करोगे ना। मैं तो देखो टीचर हूँ, मैं तो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, कहीं गलत पाना तो मुझे भी नहीं छोड़ना। यस सर। तो सीबीआई ऑफिसर, थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक आने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा जो हमारा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आप उससे भी ज़्यादा आप अच्छा करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। ओके बेटा। तो चलिए, एक और इसी कड़ी में एक बच्चा आपके सामने आ रहा है, 8 क्लास का आयुष। आयुष, एक रितेश, दोनों बच्चे साथ में आएंगे। ये भी हमारे क्लास के बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपने भविष्य में अपने बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए आयुष जी, आइए। ओके ओके, खड़े हो जाइए आयुष जी। तो बेटा, हमारे दोनों शेर आ गए हैं। क्या नाम बेटा? आयुष कुमार। आयुष कुमार। आपका नाम बेटा? रितेश राज। रितेश। रितेश, नए साल पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। और मैं आपको एक थॉट सुनाने वाला हूँ। अरे वाह, थॉट सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाइए, आप तो शेर हैं, सुनाइए। नो मैटर हाउ हार्ड द बिगन, यू कैन ऑलवेज बिगन अगेन। थैंक यू। तो रितेश जी, क्या बनना चाहते हैं रितेश जी? नंबर 1 बिजनेसमैन। नंबर 1 बिजनेसमैन। वाह, क्या बात। एक बार तालियां हो जाए रितेश के लिए। क्योंकि बस क्योंकि देखिए, वैसे भी आजकल बेरोजगारी थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो इनका सोच ठीक है। थैंक यू सो मच आपको इस प्राइम कोचिंग सेंटर में आने के लिए। भगवान आपकी कामना पूरी करे। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। ओवरऑल सभी को थैंक यू सो मच। इस प्राइम कोचिंग की तरफ से, प्राइम कोचिंग सेंटर के परिवार की तरफ से सभी को मैं फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा और दुआ करूँगा सभी बच्चे अपने जीवन में कामयाब हों। और आपको इस तरीके से कामयाबी मिलना चाहिए कि आप इतना काबिल बने अपने लाइफ में कि आपको नीचे गिराने के लिए किसी की कोशिश नहीं, बल्कि आपके साथ साजिश करनी पड़े। तो इस पूरे कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजेशन रखा था, हमारे 12th क्लास के बच्चों ने, रोहित शर्मा, नीतीश कुमार,
और आशीष कुमार और ऋषव, और इसका समापन भी हमारे नीतीश जी करेंगे आके। तो थैंक यू सो मच फिर से ओवरऑल सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। नीतीश जी आइए, इसका समापन करें आप। तो जिस प्रकार से मदन सर ने कहा कि आपको इतना काबिल बनना है कि लोगों को आपको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े, तो आज का समापन यही होता है। अब आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। न्यू ईयर आ चुका है, अब ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।